वेलकम टू बोस ऑफ नेक्स्ट में आपका फिर स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए ले आए हैं नया टॉपिक। हमारा चल रहा था टेंस का टॉपिक चल रहा था हमारा। तो आज हम टेंस के बारे में आगे बढ़ते हैं। हमारा ये सेकंड वीडियो होने वाला है। तो आज देखते हैं टेंस का टाइप। कल इसके स्ट्रक्चर बता दिया गया था, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं टेंस का टाइप, क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट टेंस। क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में मतलब है, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। फिर सेकंड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। फिर थर्ड है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य या भविष्यकाल। ये टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। हमारा टेंस का सीरीज चल रहा था। तो चलिए देखते हैं इन टेंस के सभी का। ईच वन हैज़ 4 सब टाइप्स। माने प्रत्येक टेंस का 4 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? इंडेफिनिट टेंस, फिर कंटिन्यूस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये सभी टेंस के 4 टाइप होते हैं। सहायक क्रिया उस वाक्य में किए गए कार्य के समय के बारे में बताता है। इस आधार पर इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्ग में 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है समय के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं इन टेंस के बारे में क्या है। आगे टेंस का यहाँ पर टेंस दिया है, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। प्रत्येक टेंस का अलग अलग क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। तो फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या क्या चीज़ है। इसके हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़, फिर हैज़ बीन, फिर हैव बीन। ये इनके क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये प्रेजेंट टेंस के ये सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। फिर पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? डिड, वाज, वेयर, हैड एंड हैड बीन। ये हैं इनके हेल्पिंग वर्ब। फिर फ्यूचर टेंस के क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है? विल बी, विल हैव एंड विल हैव बीन। ये इनके हेल्पिंग वर्ब है। इस तरह से प्रत्येक टेंस का अलग अलग क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज़ है इसका? नोट। नोट क्या कह रहा है? अब हेल्पिंग वर्ब सल का प्रयोग फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं किया जाता। क्या चीज़ बोल रहा है? सल का प्रयोग अब फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं किया जाता। उसे केवल अब क्या किया जाता है? मॉडल वर्ब के रूप में ही प्रयोग किया जाता है सल का। चलिए हमारा जो 3 टाइप का टेंस होता है उसका फर्स्ट देखते हैं। हमारा आज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट टेंस देखते हैं। उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ ता, ते, ती का प्रयोग होता है। क्या चीज़? ता, ते, ती। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है? फर्स्ट हमारा चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके जो है मुख्य पहचान क्या है? ता, ते, ती। जैसे राम घूमता है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं, वो नहीं जाता, आदि इस तरह के वाक्य होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए अब इसका देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। इसके क्या हैं? इसके रूल्स क्या कह रहे हैं? यहाँ पर रूल्स देखिए आप। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होता है। इसके फिर क्या है? लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये है इसके क्या है? रूल्स, या इसके बोलते हैं स्ट्रक्चर। इसी के आधार पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। फिर यह क्या है? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मुख्य क्रिया के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं किया जाता है। फिर आगे क्या कह रहा है यहाँ पर देखते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि किन मुख्य क्रियाओं के साथ एस का प्रयोग होता है और किन मुख्य क्रियाओं के साथ ई एस का प्रयोग होता है। मतलब एस और ई एस का प्रयोग किसके किसके साथ होता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किन मुख्य क्रियाओं के साथ ई एस का प्रयोग होता है
ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि बाकी सभी के साथ मुख्य क्रिया के साथ एस का प्रयोग होता है। अगर हमें ई एस के बारे में पता चल जाए कि वो किसके साथ प्रयोग होता है, बाकी के साथ तो एस का प्रयोग हमें पता चल ही जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट अंडरस्टैंड विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल्स। इस टेबल की मदद से हम ई एस का प्रयोग देखते हैं कि कहाँ पर होता है और कहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर दिया है व्हेन टू पुट ई एस विथ मेन वर्ब। मेन वर्ब में इसे ई एस का प्रयोग किस तरह से होता है इसे देखते हैं। मुख्य क्रिया के साथ ई एस कब लगाए जाएं, कब लगाया जाए। यहाँ पर रूल क्या कह रहे हैं, फर्स्ट जिन मुख्य क्रिया के अंत में ओ हो, जिन मुख्य क्रिया के अंत में ओ हो तब हम उसे क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। मतलब जिन मुख्य क्रिया के अंत में अक्सर ओ आए तब हम क्या लगाएंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर गोस, डस इत्यादि। फिर जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस और एस एच, मतलब क्या बोल रहे हैं, डबल एच और एस एच आए तब हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे किसेस, जैसे किसेस, मिसेस, पासेस, पुसेस, रसेस, इस तरह से इसका प्रयोग करके हम सेंटेंस को बनाएंगे। फिर आगे क्या है, यहाँ पर जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में जेड, फिर डबल जेड और सी एच आए, मतलब जेड फिर डबल जेड फिर सी एच आए तब हम ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे फिक्सेस, रिलैक्सेस, बसेस, इस तरह से ये है। फिर आगे यहाँ पर और है, क्या बोल रहा है, कैचेस, रिचेस, इस तरह से यहाँ पर होगा। फिर जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में व्यंजन प्लस वाई हो, माने व्यंजन प्लस वाई हो, यानी मुख्य क्रिया के अंत में वाई से हो लेकिन वाई से पहले क्या हो, व्यंजन हो। जैसे ए सी डी एफ जी इत्यादि ऐसे होते हैं कि सबसे पहले वाई को बदला जाता है। उसमें क्या होता है, जब हमारा जब जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में वाई हो और व्यंजन हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं और उसकी जगह आई में उसके साथ ई एस लगा देते हैं। क्या बोलते हैं, वाई को हटाकर वहाँ पर क्या लिख देते हैं, आई, फिर क्या लगा देते हैं, ई एस का प्रयोग करके उस सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर क्राई दिया है तो क्राइसिस, फिर मैरी, मैरिज, ट्राइस, फिर फ्लाइस, इस तरह से इसको बनाते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वाई को बदल दिया जाता है और उसके बदले आई का प्रयोग करके उसके साथ क्या जोड़ दिया जाता है, ई एस जोड़ दिया जाता है। तब हम इसका ई एस का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, आ स्पेशल केसेस ऑफ नॉट यूज ई एस। मुख्य मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण केसेस होते हैं उनके साथ ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। व्हेन नॉट टू पुट ई एस विथ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के साथ ई एस कब ना लगाएं, कब ना लगाएं। जैसे जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में स्वर प्लस वाई हो, माने जिन मुख्य क्रियाओं के साथ स्वर हो और वाई हो, मुख्य क्रिया का अंत हो वाई से लेकिन वाई के पहले कोई स्वर, जैसे ए ई आई ओ यू, ऐसे में वाई के बदले एस का प्रयोग करेंगे। ऐसे में वाई के बदले एस का प्रयोग करेंगे। वहाँ पर देखे थे कि हम जो है वाई के बदले क्या उपयोग करते हैं, आई फिर ई एस लगाते हैं। यहाँ पर ई एस नहीं लगाना जाता, यहाँ पर एस का प्रयोग होता है। जैसे से, यहाँ पर सेस, प्ले, प्लेस, इस तरह से ये बनते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ई एस और एस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं वाक्य को बनाने के लिए। वाक्य को बनाने के लिए यहाँ पर सीरियल नंबर दिया है, हिंदी का सेंटेंस दिया है, फिर इंग्लिश का, फिर उसके कमेंट क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ होता है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। क्या है, फर्स्ट राम घूमने जाता है। राम घूमने जाता है, ये हमारा क्या चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला, राम गोस। मैं बताया हूँ आपको कहाँ पर ई एस और कहाँ पर एस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मैं बताया हूँ क्या है, राम गोस फॉर वार। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट है राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर गो के साथ ई एस का प्रयोग किया गया। फिर सेकंड, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए प्ले
के साथ एस नहीं लगाया गया है। प्ले के साथ ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए प्ले के साथ एस नहीं लगाया जाता, वरना इसमें क्या लगता, प्लेस ऐसा बनता। फिर क्या है थर्ड नंबर, राम मेरे साथ रहता है, राम मेरे साथ रहता है। राम लिव्स विथ मी, यहाँ पर देखिए एस लगा, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लीव के साथ एस का प्रयोग हुआ है, एस लगा है, एस का प्रयोग हुआ है। फिर चौथा, हम हंसते हैं, हम हंसते हैं, वी लाफ, वी लाफ। यहाँ पर देखें सब्जेक्ट वी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए लाफ के साथ एस का प्रयोग नहीं किया गया है, लाफ के साथ एस का प्रयोग नहीं किया है। फिर फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, घाव से खून निकलता है, घाव से खून निकलता है, ब्लड ओज, ब्लड ओजेस फ्रॉम द वुड, ब्लड ओजेस फ्रॉम द वुड्स। यहाँ पर सब्जेक्ट है ब्लड और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ओजेस की जगह ओजेस एस का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में अभी आ रहा होगा कि हमारा जो टेंस का तीन टाइप है, तीन टाइप का हमारा फर्स्ट चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हम देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं अब सेकेंड क्या कह रहा है, निगेटिव। हमारा प्रेजेंट का चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चल रहा है, फर्स्ट का अब आ जाते हैं सेकेंड का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसके रूल क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस डस या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बता चुका हूँ निगेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं, इसके मैं स्ट्रक्चर भी बता चुका हूँ, उसे आप देखिए ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, इसके स्ट्रक्चर प्लस इसके क्या है निगेटिव सेंटेंस होता क्या है। एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग हो परंतु प्रश्न नहीं पूछा जाए उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हमारा चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड निगेटिव नकारात्मक वाक्य। इसके रूल इस प्रकार से हैं, सब्जेक्ट प्लस डस प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसके क्या है रूल्स हैं। क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग होगा, क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का प्रयोग होगा, अन्यथा डू नॉट का प्रयोग होगा। इस तरह से इसका, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका सेंटेंस बनाने के लिए। फर्स्ट क्या है, राम घूमने नहीं जाता, ये क्या है निगेटिव सेंटेंस है, राम घूमने नहीं जाता। क्या बोल रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए राम डज नॉट गो फॉर वॉक। यहाँ पर क्या है, राम जो है थर्ड पर्सन है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग हुआ है। फिर सेकंड, मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आई है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसे डू नॉट का प्रयोग किया गया। फिर थर्ड, वे लोग मेरे साथ नहीं रहते, वे लोग मेरे साथ नहीं रहते, दे पीपल डू नॉट लिव विथ मी। ये भी क्या है, थर्ड जो है सब्जेक्ट दिया है दे और फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग किया गया। चलिए फोर्थ देखते हैं क्या कह रहा है, अंकल मुझसे नहीं मिलते, अंकल जो है मुझसे नहीं मिलते। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है अंकल है और एक है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डजंट का प्रयोग किया गया है, अंकल डजंट मीट मी। फिर फिफ्थ नंबर, उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते, उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिज पेरेंट डू नॉट ट्रस्ट हिम। यहाँ पर देखिए ये जो सब्जेक्ट है हिज पेरेंट, ये जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसे यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग किया गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थर्ड नंबर क्या है, तीसरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग ना हो परंतु प्रश्न पूछा जाए। इसके रूल क्या कह रहे हैं, WH फैमिली प्लस डस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके रूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थर्ड नंबर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या करें, प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू डज सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अनटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो सबसे पहले उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बात और,
अगर उस सेंटेंस के बारे में हमें पहले से पता हो कि होने वाला क्या है, तभी यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट आउट होगा ये हमारा काम आएगा। ठीक है, उसके बदले यहाँ पर देखते हैं, चलिए इसको समझते हैं क्या है। क्या राम घूमने जाता है? क्या राम घूमने जाता है? हाँ, तुमको पता है कि राम जब घूमने जाता है तो यहाँ पर क्या है, डज राम गो फॉर अ वॉक, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या मैं स्कूल जाता हूँ? हाँ, तुम्हें भी पता है कि तुम जाते हो या नहीं जाते, तुमको पता है, तो इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर पहले आ गया। डू आई गो टू स्कूल, क्या है ये आपका, इस तरह से बनेगा। फिर आगे थर्ड नंबर, क्या वह स्टेज पर नाचती है? क्या वह स्टेज पर नाचती है? हाँ, ये भी पता है कि वो नाचती है, तो यहाँ पर डज शी डांस ऑन द स्टेज, इस तरह से ये बनेगा। फिर फोर्थ नंबर, राम तुम्हारे साथ क्यों रहता है? भाई क्यों रहता है, तुमको पता ही नहीं है, क्यों बताया भी नहीं है कि भाई क्यों रहता है, कुछ कारण होगा, उसकी कुछ प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है आपके डब्ल्यूएच फैमिली आ गया। क्यों के लिए क्या होता है, वाई, फिर क्या बोल रहे हैं वो रूल्स क्या बोल रहे हैं, फिर वाई, फिर डज या डू, यहाँ पर फिर आ गया आपका डू, फिर क्या है प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर राम, फिर क्या बोल रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका लीव रहना इसका, फिर क्या है ऑब्जेक्ट विथ यू, ये इस तरह से बनेगा। फिर आपका फिफ्थ नंबर, वे बच्चे तुम्हारे साथ कब से रहते हैं? वे बच्चे, कौन बच्चे हैं भैया, हमको पता नहीं कौन कौन बच्चे रहते हैं, हमको पता ही नहीं है कौन बच्चे रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा कब से, कब से के लिए यहाँ पर देखिए कब से के लिए सिंस वेन का प्रयोग किया जाता है। सिंस वेन ये हो गया आपका डब्ल्यूएच फैमिली, फिर क्या आ गया डू या डज, तो यहाँ पर आएगा डू, तो ये हो गया आपका डू हो गया। फिर आपका क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दे, फिर आपका आएगा ये दे चिल्ड्रन यहाँ तक, फिर आपका क्या आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर लीव, फिर आपका ऑब्जेक्ट विथ यू, इस तरह से ये बनेगा। इसके रूल क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डू ऑब्लिक डज, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, इस तरह से इसके क्या है रूल है, इसी के अकॉर्डिंग ये बनता है। चलिए अब देखते हैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट है हमारा क्या, फोर्थ, निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का भी प्रयोग होता है और प्रश्न भी पूछा जाता है, उसे हम बोलते हैं निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके रूल क्या कह रहे हैं, डब्ल्यूएच फैमिली, फिर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस, क्या राम घूमने नहीं जाता? क्या राम घूमने नहीं जाता? नहीं जाता, हमें पता है नहीं जाता, इसलिए डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे क्या बोल रहा है ये, इसके अकॉर्डिंग या आपके रूल्स के अकॉर्डिंग डज आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया राम, फिर आपके आ गया नॉट, फिर आपके आ गया क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो जाना, फिर बाकी यहाँ पर फॉर अ वॉक, ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड नंबर, पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता? इस तरह से बनेगा, तो वाई डज पंकज नॉट स्टडी विथ यू। फिर आगे देखते हैं थर्ड नंबर, तुम कौन सा खेल नहीं खेलते? तुम कौन सा खेल नहीं खेलते, भाई पता नहीं है कि कौन सा खेल नहीं खेलते, उसको यहाँ पर पता भी होता है या उनको नहीं पता होता है, इसका यहाँ पर विच गेम डू यू नॉट प्ले, इस तरह से बनेगा। फिर फोर्थ नंबर, मम्मी उसे क्यों डांटती है? मम्मी उसे क्यों डांटती है, भाई पता नहीं उसको कुछ गलती रहा होगा, किस कारण से होगा, या पता भी होगा कि वो गलती करती होगी या गलती करता होगा, तो मम्मी वहाँ डांटती है। इसके लिए वाई डज मॉम नॉट स्कोल्ड हिम, लड़की के लिए हिम या लड़के के लिए हर, इस तरह से ये बनेगा। ये आपके हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों टाइप हो गया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। इनके 4 रूल्स हैं, इन चारों रूल्स को आप याद कर लीजिए। फिर हम कल देखेंगे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको
बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं भी मोटिवेशन होता रहूं और ऐसे आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।